हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मधु एंड आज मैं बात करने वाली हूँ होपोनोपोनो को ही अगेन लेकर। कल मैंने इसकी एक मेडिटेशन डाली है कर्मा क्लिनजिंग के लिए, बस उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। एक्चुअली कि मैं कर्मा क्लिनजिंग एंड फॉरगिवनेस का आपस में कनेक्शन क्या है। देखो, फॉरगिवनेस हम लोग करते ही क्यों है? क्यों किसी को होपोनोपोनो करके फॉरगिवनेस मांगते हैं? अपनी कर्मा को क्लियर करने के लिए। हमने कभी भी किसी भी लाइफ में या इस लाइफ में किसी को दुख पहुंचाया है, फेस टू फेस फिजिकल वर्ल्ड में वो इंसान हमें माफ़ नहीं कर रहा है, हमें उसकी फॉरगिवनेस नहीं मिल रही है, तो हम होपोनोपोनो करके सोल लेवल पे ये फॉरगिवनेस लेते हैं। तो यहाँ पर कर्मा ही है जो इसे क्रिएट करता है। अगर हम फॉरगिव करना बंद कर देंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, तो वही हमारा है जो कर्मास को क्रिएट करते जाता है। नाउ अगर हम लोग ये देखें कि भाई हमारे कर्मास काफ़ी फ्लक्चुएटेड रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ का आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो कि आपके कर्मास कैसे रहे हैं, किन किन लोगों को आपने दुख पहुंचाया है। आप उनको एक एक करके होपोनोपोनो दे रहे हो, अपनी सिचुएशंस को होपोनोपोनो दे रहे हो। आपको बहुत हद तक क्लींजिंग फील भी होती होगी, अपनी सिचुएशंस में सुधार भी दिखता होगा। बट अगर क्या करें जब आपको सब कुछ करने के बावजूद भी वो सिचुएशन में नहीं मिल पा रहा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, या जो बेनिफिट आप चाहते थे आपको वो बेनिफिट अट्रैक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जब कर्मा का जो बोझ है वो कई जन्मों से चला आ रहा होता है, तो इट टेक्स इवन मच मोर टाइम। मैंने कल का मेडिटेशन आपको 90 डेज़ का कहा है। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपका कर्मा क्लियरेंस इतना आसान नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट वन लाइफ। हम लोग उसे हर लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। एंड ये मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, दिस लाइफ और एनी लाइफ। मैंने आज ही एक क्लाइंट रिग्रेशन करी पास्ट लाइफ की। मतलब इतने सारे इनके इश्यूज़ में 3 लाइफ में जाकर भी सिर्फ एक ही रूट कॉज निकल पाया कि वो एक ही रूट कॉज लेकर आई थी हमारे पास पहले। कितने जन्मों से उनके साथ चला आ रहा है, उनका वो लोनलीनेस, उनका वो डिप्रेशन। आप जिस फीलिंग के साथ मरते हो, ठीक है, जिस बीमारी के साथ मरते हो, उसको लेकर भी फीलिंग अगर आपके अंदर है तो अगले जन्म में आपको उसको फेस करना पड़ता है। अगर अगले जन्म में भी आपने उस चीज़ को नहीं ठीक किया, नहीं डील किया, हील नहीं किया, देन अगेन वो आपके कर्मास क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ अगर कई बर्थों से चली आ रही है तो आपको होपोनोपोनो में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने 90 डेज़ कहा है, यहाँ आपको 120 डेज़ भी लग सकते हैं, कई बार 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। आपका पैटर्न क्या है, कितने जन्मों से आपका ये पैटर्न चला आ रहा है, एंड कितने लोगों से आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इशू में ज़्यादा सिवियरिटी है, ज़्यादा आपको जल्दी सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की जल्दी ज़रूरत है, देन यू नीड टू ऑप्ट फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बिकॉज एक यही सॉल्यूशन है जहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर सोल लेवल से अपनी सिचुएशन से माफ़ी मांग सकते हो, उन सोल से माफ़ी मांग सकते हो। एंड हमारी जो बॉडी होती है ना, हम जन्म लेते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बट हमारे वो सारे कर्मास के जो इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी के एक लेवल पे स्टोर्ड होता है। हमें उसे रिलीज़ करना होता है उस सिचुएशन में वापस जाकर। वो अगर रिलीज़ हो गया तो वो कर्मा भी रिलीज़ हो गया, एंड देन उसे एज अ थेरेपिस्ट हम लोग उसको सबकॉन्शियस से डिलीट भी करवाते हैं। सो दैट इज़ अ पैटर्न। मैं ये आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ दैट आई एम अ थेरेपिस्ट, आप किसी से भी करवा सकते हैं, बट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ योर लाइफ साइकिल्स। ये आपको हर एक लाइफ में रिग्रेशन करा रही हूँ, इतने सारे क्लाइंट्स की एक्सपीरियंस देख रही हूँ, एंड आई कैन सी द पैटर्न दे आर फॉलोइंग। किसी के रिलेशनशिप का पैटर्न चला आ रहा है, किसी की हेल्थ का पैटर्न चला आ रहा है, किसी के करियर मनी का पैटर्न चला आ रहा है। तो अगर आप इस लाइफ में नहीं जानते हो कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों आया, क्या सिचुएशन थी, कब से चल रहा है, और इस लाइफ में भी आप मर गए उस चीज़ को अगर लेकर, देन अगेन आप उसको नेक्स्ट लाइफ में लेके जाने वाले हो। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट योर सेल्फ हील्ड बाई होपोनोपोनो, go for a past life regression only because you need to release your karma। इस जन्म में अपने कर्मों को रिलीज़ करके जाओ, एंड एटलीस्ट आगे की लाइफ बेहतर करो एंड नेक्स्ट लाइफ को बेहतर करो। एंड यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, जैसे जिसकी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं उसका फ्यूचर रिग्रेशन भी करवाते हैं, और उसको आगे ले जाकर फिर देखते हैं कि वो चीज़ हील हुई है कि नहीं हुई है। तो वी हैव सीन द डिफरेंस इन दिस केस। या आप कहोगे कि उस इंसान का इमेजिनेशन होगा या वट एवर, तो हमने ऐसे केसेस भी डील करे जिसमें जो पेशेंट है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जा सके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में, तो उनकी जगह किसी और को ले जाया गया उनकी पास्ट लाइफ में। जो फ्यूचर
वो देख पा रहे थे, एक जैसे क्लाइंट है वो थोड़ा बहुत अपना देख पा रहे थे लाइफ का, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं देख पाए। बट जब हमने किसी और को फिर चूज़ किया, जब वो नहीं जा पा रहे थे, उनको जाना था किसी और को, फिर हम उनकी जगह ले गए, उन्होंने भी उसी फ्यूचर को देखा, अब पूरी क्लैरिटी से बस देख लिया। तो यहाँ आप जब अपनी पहले जब फ्यूचर में जाकर देखोगे, आपको अपनी सिचुएशन में खास बदलाव नहीं दिखता है, ठीक है। आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो तो फेस करते ही जा रहे हो। फिर हम लोग पास्ट लाइफ भी रिग्रेशन में जाते हैं, उसमें सब कुछ देखते हैं, हील कराते हैं, एंड फ्यूचर में जाके चेक करते हैं कि क्या ये सिचुएशन सुधरी है, एंड वी सी थिंग्स स्टार्ट्स चेंजिंग, रियली चेंजेस। आज एक डीप डिप्रेशन का केस था, ऐसे तो वो शायद कभी हील नहीं होती, बट अब हमने देखा कि उस डीप डिप्रेशन से भी 1 महीने में उनकी एक लाइक सुधार आना स्टार्ट हो गया है, एंड 2 साल में जो उनका 10-12 साल का डिप्रेशन था एकदम से हील हो गया है। सो दिस इज़ हाउ रिग्रेशन कैन वर्क फॉर यू। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है एंड यू डोंट वांट टू स्पेयर मच मोर टाइम, तो आप होपोनोपोनो तो डेफिनेटली करिए, जितना वो क्लींस कर पा रहा है उसे करने दीजिए। फिर भी अगर आपको मन लाइक रिजल्ट आपको समय से नहीं मिल पा रहा है, रिलीज योर कर्मा एनी हाउ, इफ़ नॉट पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के करें। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ गाइडेड वीडियो। आई एम जस्ट वांटिंग टू गाइड यू गाइस कि आप अपने कर्मास को कैसे रिलीज करें, बिकॉज यू नो आई एम ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी पीपल, सो आई कैन सी कि सबकी लाइफ पैटर्न्स कैसे इफेक्ट हो रही है। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, तो आप इसको, एंड यू नो वो पास्ट लाइफ का जो जर्नी भी होता है ना, दैट इज़ रियली वेरी फैसिनेटिंग। वी सी कि जिन लोगों का लाइफ का हिसाब किताब पुण्य वाला ज़्यादा रहा होता है, उनको मरने के बाद उनकी सोल को एंजल्स लेने आते हैं। जिनके पापों का हिसाब किताब ज़्यादा होता है, उनको राक्षस लेने आते हैं। जिनका नपा तुला सा रहता है कि पाप का भी इसका हिसाब करना है, इसके पुण्यों का भी हिसाब करना है, एंजल और राक्षस दोनों ही लेने आते हैं। मतलब 2 जने लेने आते हैं, देवदूत आते हैं चाहे राक्षस आते हैं, बट आते हैं। तो इतनी फैसिनेटिंग सी चीज़ें देखने को भी मिलती है। मैंने भी कितना कुछ मैं सीख रही हूँ, नई नई चीज़ें कि भगवान ने किस तरह से चीज़ें को बनाया है। तो आप भी अगर देखेंगे ना, आप देखेंगे कि आपने कैसे कर्म कमाए थे, किसी जन्म से निकले, तो वो बस उन 2 लोगों को देखकर ही आप समझ जाइएगा कि पूरे जन्म में मैंने कैसे कर्म करे थे, एंड आगे का लाइफ आपका क्या होने वाला है। तो हमने ये भी देखा कि जो सोल निकलती है अपनी बॉडी को छोड़ के, तो ये चेक करते हैं हम लोग कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस फीलिंग के साथ निकल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि उस लाइफ में जिस फीलिंग के साथ वो मरी या मरा, इस लाइफ में वो उस चीज़ को लेकर आ गया। लाइफ के एक एज में कोई रीज़न बनता है, वो भी कार्मिक पैटर्न का ही कोई पर्सन आकर रीज़न बनता है, और वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है। अंडरस्टैंड? सो अगर आप भी लाइफ में किसी पैटर्न को डील कर रहे हैं, किसी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, एंड यू आर अनएबल टू गेट आउट ऑफ इट, डू गेट अ रिग्रेशन। मुझसे कराओ, किसी से कराओ, लेकिन कराओ, एंड हील योर कर्मास। सो टुडेज वीडियो इज फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।